नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में बार बार लॉस कर रहे हो तो हो सकता है आप भी ये 5 डेंजरस मिस्टेक कर रहे हो। आज का वीडियो आपका पैसा बचा सकता है, सो वॉच टिल दिस एंड। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहला आता है इमोशनल ट्रेडिंग। आइए यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। पहला है हमारा इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग तो पहला है इमोशनल ट्रेडिंग। बिगिनर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इमोशन। डर में सेल कर देते हैं और ग्रीड में हाई प्राइस पे बाय कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो स्टॉक थोड़ा गिरता है तो प्राइस तो पैनिक से सेल कर लेते हैं, और स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है तो लेट एंट्री कर लेते हैं कि ऊपर जाएगा इसलिए वो एंट्री कर लेते हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? ऑलवेज प्लान के साथ ट्रेड करना। तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे साइड में भी लिख लेते हैं कि हमें ऑलवेज एक प्लान के साथ ट्रेड करना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन है ऑलवेज प्लान के साथ ट्रेड करना। प्लान के साथ ट्रेड करना। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है स्टॉप लॉस यूज ना करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं। तो हमारा सेकंड आता है स्टॉप लॉस यूज ना करना। ठीक है, स्टॉप लॉस यूज ना करना। बहुत लोग सोचते हैं थोड़ा और वेट करते हैं रिकवर हो जाएगा, और वही छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस ज़रूरी लगाओ, या आपका सेफ्टी शील्ड है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सोल्यूशन है हमारा स्टॉप लॉस यूज करो। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस यूज करना है। ठीक है, थर्ड आता है हमारा ओवर ट्रेडिंग, ज़्यादा ट्रेड करना। ठीक है, बिगिनर्स यहाँ पे लिख लेते हैं ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, तो बिगिनर्स रोज़ ट्रेड करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट रोज़ अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है ना, हमारा ब्रोकरेज ज़्यादा लग जाता है, और इसके साथ क्या होता है ना, लॉस भी हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमारा जो अकाउंट है वो ख़त्म हो जाता है बिकॉज ऑफ सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से। तो इसलिए हमें ध्यान रखना, कभी भी हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका जो सोल्यूशन है वो है नो ओवर ट्रेड। ठीक है, ओवर ट्रेड हमें नहीं करना है। तो चौथा नंबर पे आता है नॉलेज के बिना ट्रेड करना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नो नॉलेज ट्रेड। ठीक है, नो नॉलेज के बिना ट्रेड नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना, हमें एक प्लान के साथ ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो सिर्फ यूट्यूब या टेलीग्राम टिप्स से ट्रेड नहीं करना है, या ये एक गैम्बलिंग भी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इन्वेस्टिंग नहीं करना, ये भी एक जो है हमारा मतलब हमें जो लॉस देता है जो ओवरऑली। तो हमारा इन्वेस्टिंग नहीं करना भी सबसे बड़ा लॉस होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग ही हमें आगे लेके चलता है, ट्रेडिंग नहीं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहला है आपको अपना बेसिक सीखना है। पहले आपको बेसिक सीखना है, चार्ट सीखना है। ठीक है, प्लस क्या सीखना है, उसके साथ आपको ये सीखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है ये हमने वीडियो बनाया था, वो भी सीखना ज़रूरी है। उसके साथ आपको क्या सीखना है ना, ट्रेंड को भी समझना है कि ट्रेंड कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 5 नंबर पे आता है हमारा पूरा पैसा एक ट्रेड में लगाना। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक ट्रेड में यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, गलत लिखते हैं, 1 ट्रेड में फुल कैपिटल
ठीक है, फुल कैपिटल। तो ये भी हमारा सबसे बड़ी गलती है कि पूरा ट्रेड में हम जो है अपना सभी पैसा को एक ही ट्रेड में लगा लेते हैं, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक गलत ट्रेड अगर आपका हो जाता है तो आपका पूरा कैपिटल चला जाता है। इसलिए आपको हमेशा अपने जो पैसा को जो है डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। सोल्यूशन है कैपिटल को पार्ट में डिवाइड करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। ठीक है, तो कैपिटल को ऐसे लिख देते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। ओके, तो ये रहा हमारे सामने 5, यहाँ पे मैं आपको पूरा सब कुछ दिखा देता हूँ एक साथ में। हमने इतना लिखा है, देख सकते हो। पहला है हमारा इमोशनल ट्रेडिंग, दूसरा है हमारा स्टॉप लॉस यूज ना करना, तीसरा है हमारा ओवर ट्रेडिंग, चौथे हमारा नो नॉलेज, बिना नॉलेज के ट्रेड करना, और पांचवा है एक ट्रेड में पूरा कैपिटल लगा देना, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना करना। तो ये जो 5 रूल हमने यहाँ पर देखा, 5 रूल अगर आपको आप फॉलो करते हो तो फिर आप देखेंगे कि आप की जो मिस्टेक है, आप 5 मिस्टेक जो अगर आप अवॉइड करते हो तो यहाँ से आपका जो लॉस होता है वो लॉस से आप बच सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ये 5 मिस्टेक अवॉइड कर लोगे तो लॉस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही सिंपल स्टॉक मार्केट कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो मैंने लिखा है यहाँ पर शायद आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, तो इसका आने वाले समय में इसको और भी सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी से हमें सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये 5 मिस्टेक जो मैक्सिमम ट्रेडर करते हैं और वो लॉस कर जाते हैं, तो इसलिए आप इस 5 मिस्टेक को अवॉइड करो तो आप इतना ज़्यादा लॉस नहीं करोगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।